हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो दोस्तों, भारतीय बाजारों में लगातार तीसरे दिन सुस्ती के साथ में कारोबार होता हुआ नजर आया। आप देखिए, पिछली तीन कैंडल निफ्टी ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि उसे किस तरफ का रुख करना है। न तो वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, न वो हमारे पिवोट टेबल के बहुत नीचे जा रहा है। एक छोटी सी रेंज के अंदर सीमित कारोबार निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडाइसेस कर रहा है। मैं 15 मिनट का चार्ट आप लोगों के सामने पॉपअप करता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि 15 मिनट के अंदर निफ्टी क्या कर रहा है एक्चुअली। ये बेसिकली ट्रेडिंग हॉलीडे जैसा लग रहा है। देखिए, आज आप यहाँ ओपन होते हैं, ठीक है। 9:45 के आसपास आप ओपन होते हैं जिस लेवल पे, और वहां से लेके ऑलमोस्ट 12 बजे तक, मतलब 2.5 घंटे तक, है ना, आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर पाते मार्केट से कि वो किस डायरेक्शन में ट्रेड करने वाला है। फिर एक थोड़ी सी मंदी आती है, लेकिन वापस वहां से एक सेम डायरेक्शन में रिकवरी आती है ऊपर की तरफ, और फिर मार्केट उसी रेंज के अंदर सीमित हो जाता है। तो मार्केट अभी कहीं भी कुछ भी करने की मूड में नहीं है। ये एक्चुअली ऑप्शन सेलर का मार्केट बनता जा रहा है अभी के लिए देखा जाए तो। और ऐसा लग रहा है कि मार्केट शायद किसी न्यूज़ की ट्रिगर की तलाश में है जो उसे एक डायरेक्शन देगा। अब क्या वो रिलायंस और ICICI बैंक के जो नतीजे आने वाले हैं आज, क्या वो एक बड़ा ट्रिगर बन के आ सकता है? ये शायद हमें मंडे को मालूम चलेगा, देखने में पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक निफ्टी की बात करें, तो ये पूरा का पूरा वीक ही दबाव के साथ में कारोबार होता हुआ नजर आया। जो मोमेंटम बना था भारतीय बाजारों के अंदर इन्फोसिस के रिजल्ट्स की वजह से, वो पूरा मोमेंटम एक बार फिजल आउट हो गया। और उस दिन जो हम 250 पॉइंट के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करें, बस उसी रेंज के आसपास अभी निफ्टी घूम रहा है। 17,575 के आसपास सपोर्ट लेता है, और उसके बाद में वही 15, 20, 30 पॉइंट के अंदर अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। इन सभी के बीच कल मैंने जो आप लोगों के लिए वीडियो शेयर किया था, उसका लिंक मैं वापस आप लोगों को दे रहा हूँ। ऊपर आई बटन में आप चेक कर लीजिएगा। मैंने कल ही बोल दिया था कि आज भी निफ्टी के अंदर एक बहुत सीमित दायरे के अंदर कामकाज होता हुआ नजर आएगा, और वही मार्केट में एग्जैक्टली हुआ। तो आज की जो क्लोजिंग हुई है उसके बेसिस पे अब हम देख लेते हैं कि मंडे के लिए मार्केट से हमें क्या उम्मीद रखनी चाहिए। तो निफ्टी आज बंद करके गया है, आप देखिए, 17,624 पर, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग हुई। कल हम जहां बंद हुए उसी लेवल पे हमने आज भी क्रॉस करा मार्केट को। तो निफ्टी जब तक अब 17,614 के ऊपर बना हुआ है ना, जब तक निफ्टी 17,614 स्पॉट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक निफ्टी के अंदर तेजी का ही ट्रेड ढूंढ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर निफ्टी एक बार 17,614, अगर आप राउंड फिगर लेना चाहें तो स्पॉट अगर 17,600 ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो शायद हम तुरंत 17,500 तक अब निफ्टी को फिसलता हुआ देखेंगे। तो ये जो 17,600 है, एक्यूट पॉइंट में देखोगे 17,614-15, ये मार्केट के लिए मंडे को एक लक्ष्मण रेखा की तरह प्रूव होगी। और इसके ऊपर अगर हम काम कंटिन्यू करते रहे तो शायद हम 17,730 की तरफ बढ़ते नजर आएंगे। 17,680 के ऊपर एक बड़ा मूवमेंट आने की एक्सपेक्टेशन है, और शायद हम उसके बाद में 17,723, और अगर उस लेवल को अगर हमने क्लियर कर दिया तो शायद हम वापस 17,900 की तरफ निफ्टी को आने वाले कुछ हफ्तों में जाता हुआ देखेंगे। तो ट्रेड हो सकता है कि मंडे के दिन भी इसी तरह का रहे। अगर रिलायंस और ICICI बैंक की तरफ से कोई बहुत बड़ा रिजल्ट सरप्राइज नहीं आता है, तब तक मुझे लगता है कि निफ्टी इसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो पिवोट नंबर निकल के आता है 17,614। 17,614 के ऊपर हम तेजी की पोजीशन कंटिन्यू करेंगे, और 17,614 के नीचे अगर हम फिसलते हैं तो शायद हम 17,500 के आसपास एक बार सपोर्ट लेते हुए नजर आएंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी उसी तरह का कारोबार हो रहा है 5 दिन से, उसके अंदर भी दबाव है। हालांकि उसमें जो दबाव है वो निफ्टी के कंपेयर में थोड़ा सा कम दिख रहा है। हालांकि आज बैंक निफ्टी 150 पॉइंट के आसपास गिरा है स्पॉट लेवल के ऊपर। लेकिन फिर मैं बोलूँगा कि स्ट्रॉन्ग फ्रंट पे अगर आपको देखना है तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्गर जोन में हो, और अगर ICICI बैंक के रिजल्ट्स अगर अच्छे आ गए तो मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से एक नया मूव लेता हुआ नजर आएगा। तो मंडे के लिए क्या लेवल निकल के आ रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो मंडे के लिए अब जो लेवल निकल के आते हैं वो है 42,154, मतलब 42,150 के ऊपर जब तक हम हैं तब तक हम तेजी के ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे। अभी आज की जो क्लोजिंग हुई है वो ये 42,118। तो अगर हम मंडे को 42,150 के ऊपर ओपन होते हैं तो मुझे लगता है कि शायद हम 42,600 की तरफ बैंक निफ्टी को बढ़ता हुआ देखेंगे। लेकिन अगर हमने 42,100 के लेवल को अगर ब्रेक कर दिया
ठीक है, अगर 42,100 के लेवल को अगर हमने ब्रेक कर दिया तो शायद हम बैंक निफ्टी के अंदर 41,800 और उसके बाद में 41,700 के आसपास गिरता हुआ देखेंगे और वहां पर मार्केट एक बार जरूर सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। एक चार्ट मैं आप लोगों को और दिखाना चाहता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के अलावा, और वो चार्ट है टीसीएस का। देखिए आज टीसीएस में जिस तरह से सुबह से ही खरीदारी बनी हुई थी, ये आज की क्लोजिंग कैंडल है डेली बेसिस के ऊपर, देखिए कितनी बड़ी कैंडल बनाई है, स्पेशली तब जबकि मार्केट में आईटी सेक्टर को लेकर कोई बहुत बड़ा पॉजिटिविटी नहीं है। और नेस्डेक भी कल अगर आप देखेंगे, नेस्डेक तो 102 पॉइंट की मंदी मार्केट में करके गया है, ठीक है, तो भी आज टीसीएस ने मार्केट को बहुत हद तक संभालने की कोशिश करी। और जो इस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है, आप देखिए यहाँ पर डबल टॉप फॉर्मेशन है, तीसरी बार भी उसने यहाँ पर कल थोड़ा सा गिरने की कोशिश करी, अपने आप को संभाला और उसके बाद में एक बड़ी कैंडल बनती नजर आई है। इसमें इंटरेस्टिंग है इसका वीकली चार्ट, मैं आपको वीकली चार्ट बताता हूँ। देखिए इतनी बड़ी गिरावट के बाद में कहाँ से हम गिरे हैं, 3575 से, ठीक है, 3575 से हम एक तरफा गिरे हैं यहाँ तक 3,3100 के आसपास तक। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर इस वीक में उसने एक हैमर फॉर्मेशन किया है कैंडल ने, और मुझे लगता है कि ये हैमर का जो लो है ये अब आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 3,070 का स्पॉट लेवल पे। 3,050 3,070 के आसपास मुझे लगता है कि टीसीएस अब यहाँ से पोजिशनली बाय बनता है, और ये पोजिशनली बाय हो सकता है आपको आने वाले कुछ महीनों के अंदर एक बार आपको 3400-3500 तक के लेवल, मतलब यहाँ तक 3400 तक का फर्स्ट लेवल आपको यहाँ पर देख सकता है। तो स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा निकल कर आ रहा है, एक 100 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस है, और आपको वहां से मुझे लगता है कि कम से कम 300 से 400 पॉइंट टीसीएस आपको अपसाइड में दिखा सकता है। तो ये चार्ट मुझे आज ही क्लोजिंग बेसिस पे अच्छा लगा। ड्यूरिंग द वीकेंड में कुछ और चार्ट्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल निफ्टी बैंक निफ्टी के जो मैंने आपको लेवल्स है वो आपको बता दी है, पिवट लेवल, इस लक्ष्मण रेखा के बेसिस के ऊपर आप अपने ट्रेड को प्लान करिएगा। आज के लिए इतना ही। मैं आप लोगों के सामने डिस्क्लेमर शीट एक बार पॉपअप कर रहा हूँ, इस शीट को आप प्रॉपर्ली एक बार पढ़ लीजिएगा। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।